अपने शरीर का एहसास करते रहिए। परस्पर हम एक दूसरे को प्रेरणा दे रहे हैं, ये सराहनीय है। उत्तम कार्य में सहभागी हो रहे हैं। शरीर का एहसास करना सुगम होता है जब हम स्वस्थ होते हैं। बाहरी कामों का भार हम पर नहीं होता है। सदा स्वस्थ नहीं होते, सदा बाहरी कामों का भार नहीं होता है। तो जब शरीर स्वस्थ है, बाहरी कामों का भार नहीं है, तो हम अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में है, उसका हमें लाभ लेना है और उस समय अपने शरीर से युक्त होना है। तो उससे क्या होगा कि आगामी काल में भी शरीर स्वस्थ मिलेगा, बाहरी कामों का भार हम पर कम होगा और एक समय ऐसा आएगा जब हम पूरी तरह स्वस्थ होंगे, बाहर के कामों का भार नहीं होगा, हम अपने में स्थित रहकर अधिक से अधिक सुख भोगते रहेंगे और पूर्ण सुख को पालेंगे। लौकिक जीवन में भी हम ऐसा कोई आचरण नहीं करें जिससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता हो और वृथा के हम कामों का भार हम पर नहीं लें। बाह्य प्रवृत्तियां कम से कम हो और स्वास्थ्य की प्रतिकूल कोई भी आचरण हम नहीं करें। सिर से पांव तक बहुत बड़ा क्षेत्र है, सब सुख का बना है। हम किसी भी भाग का एहसास कर सकते हैं। इस एहसास में हम वीतराग होते हैं और हमको अच्छा अनुभव होता है। यह अनुभव ही हमको प्रेरित करता है पुनः उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए। बाहर में रहते हैं तो एक दुष्चक्र बनता है, पतन का रास्ता खुलता है। अपने में रहते हैं तो एक सुचक्र बनता है, उत्थान का मार्ग खुलता है। हमें उत्थान के मार्ग पर बढ़ना है, पतन के मार्ग से अपने आप को बचाना है। कामों का भार नहीं लें, जीवन स्वास्थ्य पर रखें और शरीर का एहसास करें। अच्छा है तब तो करना ही है, खराब है तो और अधिक करना है, क्योंकि हमें पराधीन उपाय से बचना है। शरीर का एहसास करके ही हम स्वस्थ करने का प्रयत्न करें। भले ही थोड़ा कठिन होता है पर इसका फल मधुर होता है। कितनी औषधियाँ कड़वी होती हैं लेकिन पचने पर बहुत अच्छा फल देती है। ऐसे सुख की स्थिति में तो हम अपना अनुभव करते ही हैं, पर दुख की स्थिति में अनुभव करना एक कड़वी औषधि लेने जैसा होता है, पर इसका अंत सुखद होता है। हम पराश्रय से बचते हैं, जोखिम से बचते हैं और स्वाधीनता से अपने आप को स्वस्थ कर लेते हैं। लक्ष्य स्वाधीन रहने का बनाना है। जितनी अधिक स्वाधीनता उतना अधिक सुख है। स्वाधीनता में स्व का अर्थ है अपना शरीर, अपने शरीर का आश्रय। बड़ा है शरीर, थोड़े थोड़े भाग करके इसका आश्रय करें तो बहुत समय तक अपना आश्रय कर सकते हैं, इसको निरंतर बना सकते हैं और जहाँ निरंतरता होती है वहीं परमात्मा पद प्राप्त हो जाता है। आइए अपने मुखमंडल पर आइए। सुख में दुख में दोनों में हमें अपना एहसास करना है। शरीर अच्छा हो या अच्छा नहीं हो, स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, हमें अपने शरीर का एहसास करना है।
उसी से सुख है तो सुख की वृद्धि होती है, दुख है तो दुख मिटता है और सुख की प्राप्ति होती है। हर काम में समय लगता है, उसके लिए हमें तैयार रहना है। सिर का भाग, सिर का क्षेत्र, निर्देश में तो अंगों का नाम लेना ही पड़ता है, पर हम अपना एहसास बिना अंगों का नाम लेकर भी कर सकते हैं, अंगों का नाम मन में लेकर भी कर सकते हैं। जैसे भी हमारा ध्यान अपने क्षेत्र में रहे, वो उपाय हमें करना है। हर व्यक्ति की अलग अलग समय में अलग अलग स्थिति बनती है। कभी वो सहज ही अपने स्थान पर आ जाता है, अपने किसी भाग पर आ जाता है, कभी उस अंग का नाम लेकर उस भाग पर आता है। स्वास्थ्य खराब होता है तो, या मन बहुत मोह के उदय में चंचल होता है, तो वहाँ पर फिर अंगों का नाम लेने से अपने में रहने का संभावना बढ़ जाती है। लाट के क्षेत्र को अनुभव में लीजिए। हर व्यक्ति अपने जीवन में स्वास्थ्य अस्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव करता है। कभी स्वस्थ होते हैं, कभी अस्वस्थ हो जाते हैं। दोनों स्थितियों में हमें मार्ग में स्थित रहना है। उसी से सुख की बढ़वारी होती है, दुख में कमी आती है और दुख पूर्णतया समाप्त होकर पूर्ण सुख मिलने वाला है। पर को देखने, जानने, पर के बारे में विचार करने से यथासंभव बचना है। कोई हमसे व्यवहार करे तो कदाचित जवाब देना पड़ता है, और हम किसी से आगे से व्यवहार करें नहीं करें, हमारी स्वाधीनता होती है। जहाँ जहाँ पर के साथ व्यवहार बिना किए काम चलता हो तो नहीं करना है। व्यवहार हमको हमारी मूर्त के साथ करना है। हमारे में द्वैत है, वास्तु और वृत्ति का, क्षेत्र और परिणाम का। तो वही आलम्बन लेने वाला, वही आलम्बन देने वाला बनाए। अपना क्षेत्र आलम्बन दे, हमारी वृत्ति उसका आलम्बन करे, तो अकेलापन भी नहीं भाषित होगा। एक से दो होंगे, साथ होगा, एकदम अकेले महसूस नहीं करेंगे। अपने मूर्त का साथ बहुत बड़ा साथ है, ये तो महाशरण है। उसी अपेक्षा अपनी मूर्त को परमात्मा कहा जाता है। क्योंकि वो मूर्त हमारी है तो हम अपने को परमात्मा अनुभव करने लगते हैं। मैं परमात्मा हूँ, तो वहाँ दृष्टि अपनी मूर्त पर रहती है, अपने क्षेत्र पर रहती है। तो हमको अधिकार मिल जाता है ये बोलने का कि मैं परमात्मा हूँ। बिना अपनी ओर दृष्टि किए बोलना कि मैं परमात्मा हूँ, ये तो एक तोते की रट जैसा होता है, जिसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। पशु पक्षी भी बंधे होते हैं तो अवसर ढूंढते हैं कि कभी मौका पड़े, कोई रास्ता दिखाई पड़े तो वो बाहर उस बंधन से बाहर निकल जाए। हम तो मनुष्य हैं, तो जब शरीर में वेदना नहीं हो, मोह का प्रबल उदय नहीं हो, तो एक अवसर है कि हम अपने में स्थित हो जाएं, अपने में बने रहें। इस प्रकार कर्म की मार से हम अपने आप को, कर्म के बंधन से अपने आप को बचा सकते हैं, स्वाधीन हो सकते हैं। अवसर मिलता है, सब जीवों को अवसर मिलता है, बस अवसर को बुलाना है। प्रतिकूलता में भी फिर हम अपना अभ्यास कर पाते हैं, अपना अवलंबन कर पाते हैं।
ایک بار संस्कार बन जाए तो फिर काम करना सुगम हो जाता है। काम तो यही करना है कि पर का लक्ष्य छोड़ना है, अपना लक्ष्य करना है। दोनों भुवों के मध्य भाग पर आइए, छोटा सा क्षेत्र है। क्षेत्र है वह सूक्ष्म रूप से अनुभव में आता है। कदाचित किसी भाग में धड़कन हो सकती है, हिलना डुलना हो सकता है, पर सुख दुख की ही प्रधानता रहती है, क्योंकि हम वेदना नहीं चाहते हैं, सुख चाहते हैं। अनियंत्रित धड़कन फड़कन होती है तो वो दुख रूप से अनुभव में आती है, तो उससे भी हम बचना चाहते हैं। हमेशा ही चुनाव रहता है कि हम वेदना अधिक नहीं है किसी भाग में तो उस भाग का आश्रय नहीं करके, जहाँ वेदना नहीं उस भाग का आश्रय करके सुख से रहें। तो वेदना तो कर्म तो एक निश्चित समय तक उदय में आता है, उसके बाद उसको जाना ही होता है। उस समय को यदि हम टाल देते हैं तो बिना वेदना को भोगे भी जीवन जी सकते हैं। कोई वेदना स्थायी नहीं होती है। वेदना बलवान नहीं है तो हम सुख के स्थल पर अपने अन्य क्षेत्र पर ठहर करके उस कर्म को बिना भोगे ही उससे हम मुक्त हो सकते हैं। वेदना अधिक हो तो फिर बचाव नहीं कर पाते हैं, तो सहन करना ही उस समय सच्ची औषधि होती है। यद्यपि कठिन होता है पर असंभव नहीं, अशक्य नहीं है। शक्ति मिली है हमारे को, काय बल मिला है, मन वचन बल मिला है, तो उसको शक्ति को अनुभव, दुख को अनुभव करने की में काम में लें, दुख को सहन करें। और सहन करते हैं तो सहन शक्ति मिल भी जाती है। जब अपने में बने रहते हैं तो हम शरीर में ऐसा परिवर्तन होता है कि हमको एक बल का अनुभव होने लगता है, ऊर्जा जागती है, ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा से हम उस वेदना को सहन कर पाते हैं और वेदना तो फिर अपना समय पूरा करके नाश को अवश्य प्राप्त होती है। और समय अवश्य थोड़ा कठिन होता है, उससे हम गुजर जाते हैं तो फिर बहुत लंबे काल तक हम स्वास्थ्य पा सकते हैं। बाएं नेत्र के क्षेत्र में आइए। दाएं नेत्र का क्षेत्र बाएं नेत्र से दाएं नेत्र तक का भाग अब क्षेत्र को जगत की दृष्टि से दूर रखें तो अच्छा होगा, क्योंकि पर के संबंध से ही हमारा शरीर खराब होता है। कोई हमको नहीं देखे, कोई हमको नहीं छुए, वही हमारे लिए अच्छा है। हम भी किसी को नहीं देखें, किसी को नहीं छुएं। जहाँ ज्ञेय ज्ञायक संबंध मिटा दिया जाता है, न हम ज्ञेय होते हैं न ज्ञायक होते हैं, फिर हम संवेदनशील होते हैं, अपने सुख दुख की स्थिति का अनुभव करते हैं। इस प्रकार दुख को मिटाते हैं और सुख को पाते हैं। नासिका क्षेत्र आंखों को बंद रखने का बहुत भारी उपकार होता है, उससे जगत से संबंध टूटता है और संबंध तोड़ना ही तो मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का स्वरूप है। संबंध नाम ही भली प्रकार बंधन को कहते हैं। जो संबंध बन जाते हैं उनको हम निभाने लगते हैं।
संबंधों से छूटने का प्रयत्न नहीं करते। लौकिक संबंध हैं, लेकिन यथासंभव उनको नहीं निभाने में ही हम अपना अनुभव कर सकते हैं। संबंधों में कुछ कर्तव्य बन सकते हैं, लेकिन सदा ही संबंध को निभाना अच्छी बात नहीं है। दाएं कान के क्षेत्र में आइए। बाएं कान का क्षेत्र ध्यानाभ्यास में हम एक दूसरे के उपकार में निमित्त बनते हैं। पर का उपकार होता है, मुख्य रूप से तो हमारा उपकार होता है। जब हमारे उपकार के साथ पर का भी उपकार होता हो तो हमें क्या बाधा हो सकती है, पर अपना उपकार अवश्य होना चाहिए। और अपना उपकार तभी होता है जब हम अपने क्षेत्र से जुड़ कर रहते हैं। बाएं गाल का क्षेत्र दाएं गाल का क्षेत्र अनुभव में पर की चर्चा वार्ता नहीं है। पर का जो होना हो और अनुभव से छूट जाते हैं तो फिर वास्तव में तो उदयानुसार प्रवृत्ति होती है। उसमें कोई हमारा बहुत ज़्यादा जोर नहीं होता है, और जोर लगाना अच्छा भी नहीं है। अच्छा यही है कि हम मोह के उदय को टालने का प्रयास करें। उसके लिए बस अपने क्षेत्र से जुड़ने का प्रयत्न करें, तो फिर मोह उपशम को प्राप्त हो जाता है, उदय को प्राप्त नहीं होता। और फिर मोह का कार्य हम पर नहीं होता। मोह बिना फल दिए, मोह कर बिना फल दिए हमसे पृथक हो जाता है। परेशानी है वो असत्ता के उदय की है, उसमें हमारा जोर नहीं चलता है। तो मोह कर्म को जीतना आसान है, असत्ता वेदनी कर्म को जीतना आसान नहीं है। तभी जो भी मुक्त होते हैं पहले घातीय कर्म को नाश कर पाते हैं, और अघातीय कर्म तो बहुत समय तक साथ चलता है। असत्ता वेदने पर हमारा इतना जोर नहीं चलता है, उसका प्रभाव दीर्घ काल तक रह सकता है। उस असत्ता वेदने के उदय से कैसे बचें? तो यही है कि मोह को जीतें। मोह हमको बाहर रहने की प्रेरणा देता है, बस उसके उदय की बात हमको नहीं स्वीकार करनी है, बाहर नहीं रहना है। तो फिर असत्ता वेदने का बंध नहीं होगा तो उदय भी नहीं होगा, तो हम सुख से अपने क्षेत्र में रह पाएंगे, और सुख से कर्म क्षय कर शीघ्र ही परमात्म पद को पालेंगे। ओठों का क्षेत्र देखना यही है कि हम दिन प्रतिदिन प्रगति करें, उल्टा नहीं जाना है, आगे बढ़ते जाना है। पीछे की ओर नहीं देखना है, पीछे की ओर नहीं चलना है। प्रतिदिन स्व संवेदन के समय में कुछ वृद्धि हो, ये देखना है। और अभी तो आलम्बन भी नहीं छोड़ना है, कारण कि निरालंब व्यक्ति प्रथम इस कार्य को सुख से नहीं कर पाता है, कर ही नहीं पाता है। तो निरालंब आलम्बन दोनों प्रकार से मार्ग को चलाना है। कुछ बिना किसी निर्देश के अपना अनुभव करेंगे, कुछ निर्देश पाकर करेंगे।
کام کرنا یہی ہے، اسی سے ہم مورت شریر کے بندھن سے مکت ہوں گے۔ جیسے پکشی پنجرے سے باہر آنے میں سفل ہو جاتا ہے، بس ایسے ہی ہم کو مورت کے پنجرے سے باہر ہونا ہے۔ مکھ کے بھیتر اوپر کی دنت پنکتی، نیچے کی دنت پنکتی۔ پریکشنوں میں ایسا پایا گیا ہے کہ جیو جس بھاگ پر اپستھت ہوتا ہے اس بھاگ پر رکت کی آپورتی بڑھ جاتی ہے، اس سے وہ بھاگ اسوستھ ہے تو شیگرتا سے سوستھ ہوتا ہے، اور سوستھ ہے تو سواستھ میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ اس پرکار اپنے چھیتر میں آنے سے ہم کو نروگتا کا اتم لابھ ملتا ہے، اور کہا جائے تو نروگتا ہی واستوک سکھ ہے۔ جیوا کا کھیتر اوپر تالو کا بھاگ، کتنے لوگ سواستھ پانے کے لیے انیکوں پرکار کی دوائیاں کھاتے ہیں، تکلیف نہیں ہو تو بھی دوا کھاتے ہیں عادت کے بس۔ تکلیف نہیں ہے تو دوا کیوں کھانا ہے؟ تکلیف ہو تو دوا کھانے کی بات سمجھ میں آتی ہے، اور بنا تکلیف کے ہی کوئی نہ کوئی دوا کا سیون کرتے رہنا اپنے سواستھ کو خراب کرنا ہے۔ دوا کوئی بھوجن نہیں ہے۔ گردن کے بھاگ پر آئیے، گردن کا کھیتر اپنے ہر چھیتر میں پودگل رہا ہے، ہم بالکل بھی کسی بھاگ سے بھی سوتنتر نہیں ہے۔ کوئی ہمارا ایسا بھاگ نہیں جہاں پودگل کا بندھن نہیں ہو۔ ہمیں سروانگ میں پودگل نے باندھا ہے تو روگ بڑا ہے، پر اسادھیہ نہیں ہے، اس کو میٹا جا سکتا ہے۔ اور اپائے سگم ہے کہ اپنے چھیتر میں جہاں روگ ہے وہیں ہمیں اپستھت رہنا ہے، تو پھر روگ نے بھاگ جانا ہے۔ یہ چور کی طرح سے آتا ہے، پر ہم سجگ ہو جاتے ہیں تو یہ بھاگ بھی جاتا ہے۔ پیٹ کا کھیتر، پیٹھ کا کھیتر، بایاں کندھا، دائیں کندھے کا کھیتر، دائیں بھجا کا کھیتر، بائیں بھجا کا کھیتر۔ ہمیں ٹوٹلٹی میں دیکھنا ہے، ایک استان پر ادھک ٹھہرتے ہیں یا انتر میں دھیمی گتی سے یا تیگر گتی سے وچرن کرتے ہیں، کل کتنا سمے ہم نے اپنے شریر کو دیا، شریر کا احساس کیا، کس ودھی سے کیا، یہ اتنا مہتوپورن نہیں ہے۔ مہتوپورن یہ ہے کہ اپنے چھیتر میں ہم کتنے سمے تک رہے۔ دایاں پیر، بایاں پیر، ہماری مورتی ہمارے دوارا بندے ہے، کیونکہ اسی نے ہم کو سکھ دینا ہے، اور کسی پدارتھ میں طاقت نہیں ہے کہ ہم کو سکھ دے سکے۔ اپنی مورتی ہی ہمارے دوارا سیون کرنے یوگیہ ہے، نمن کرنے یوگیہ ہے، بہانے یوگیہ ہے، پانے یوگیہ ہے۔ سمپورن ویوہار ہمارا اپنی مورت کے ساتھ ہو تو ہماری گرہستی جو واستو ورتی کی ہے وہ اچھی چلے گی۔ واستو ورتی کا سمبندھ انادی کا ہے، اس سمبندھ کو ہم نے سدھارنا ہے۔
एक दूसरे में मैत्री हो, वास्तु व्यक्ति की परस्पर घनी मैत्री हो, तो हमारा जीवन अत्यंत सुखद होगा। ध्यान कैसे तरह समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।